गई तुम? तुम्हें याद है ना, हमने तय किया था कि हम जैसे ही हमें वक्त मिलेगा हम आउटिंग पर चलेंगे। कॉन्ग्रोंग, हमारी मंजिल कहीं तुम्हारा। बिल्कुल सही समझे, मेरा घर। मैं तुम्हें अपनी फैमिली की फोटोज दिखाती हूँ। ये तब की है जब मैं कॉलेज में थी। ये मेरी फेवरेट है और ये देखो, इसमें हमारे एक्सप्रेशंस भी सेम हैं। ये तब की है जब वो ट्रिप पर गए थे। मॉम को शौक है इसलिए डैड भी साथ जाते हैं। डैड के साथ काफी बनती है तुम्हारी। हाँ, डैड मुझे अपनी बिल्कुल सगी बेटी मानते हैं। अगर मैं कुछ अच्छा करूँ तो मेरी तारीफ करते हैं, गलत करूँ तो डांटते भी हैं। ये जानते हुए भी तुम कितनी शरारती हुआ करती थी। हैरत है उन्होंने तुम्हें संभाल लिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शुरू में मैंने उन्हें बहुत तंग किया। सोचो मैंने क्या किया होगा। मैं उनके ऊपर तरबूज के बीज फेंक दिया करती थी और उसके बदले वो बीज के मुकाबले में उतर आते थे मेरे साथ। एक बीज मैं फेंकती, एक बीज वो फेंकते मेरे ऊपर। लेकिन हमेशा वो आखिर में एक बीज से मुझे जीतने भी देते थे। तुम्हारी मॉम डांटती नहीं थी? डांटती नहीं थी। मुझे नहीं पता ऐसा कब हुआ, लेकिन हमारे बीच एक दिन ये लड़ाइयाँ खत्म हो गई। खुश हो तुम इनसे? बहुत ज्यादा। डैड मॉम का ख्याल रखते हैं और दोनों साथ में बहुत खुश भी हैं। मैंने हालांकि तुमसे कहा भी था कि ये आम डिनर है, लेकिन फिर भी तुमने इतने तोहफे खरीद लिए। इससे अच्छा होता मैं तुम्हें बताती ही नहीं। पहली बार तुम्हारे घर जा रहा हूँ, खाली हाथ तो नहीं जा सकता ना। ऐसा भी तो हो सकता था कि इस हरकत के लिए मेरे ससुर मुझे एक इररिस्पॉन्सिबल लड़का समझते हैं। ससुर कहा तुमने उन्हें? उनके मुंह पर मत कह देना। क्या तुम्हारी फैमिली स्कूल में रहती है? डैड फिलोसफी के प्रोफेसर है, इसलिए हमारा घर यहीं है। घर तक तो पहुंच ही गए हैं, थोड़ी देर बाद चले जाएंगे। पहले तुम्हारा स्कूल घूमना है। मैं जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि यहाँ का माहौल कैसा होगा। तुम्हें ये जानना है जब हम दोनों एक साथ नहीं थे तो यहाँ क्या होता था? चलो मैं तुम्हें एक जगह लेकर चलती हूँ। ये एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है। जब मैं यहाँ आती थी तब सिक्योरिटी अंकल मुझे कैंडी दिया करते थे। वो बिल्डिंग जिम की है, बहुत बड़ी है, यहाँ तक कि वहाँ पूल भी है। क्या ये सारे गर्ल्स रूम है? तुम कौन से रूम में थी? उस वाले रूम में। पर मेरे रूममेट्स और मैं ज्यादा क्लोज नहीं थे। मेरा घर तो स्कूल में ही था, इसलिए ज्यादातर मैं घर पर ही रहती थी। क्या वाकई? मुझे लगता है कोई और वजह भी जरूर होगी। हाँ, मुझे बहुत ज्यादा लव लेटर्स मिला करते थे। और कभी कभार कोई मुझे खाने पर ले जाने का ऑफर भी देता था। कभी चाय, कभी टॉफी। और अक्सर लड़के मेरा रास्ता भी रोका करते थे। हाँ, समझ सकता हूँ मैं। ऐसे हाल से मैं भी गुजरा हूँ, समझ सकता हूँ मैं। तो कितने लव लेटर्स मिले? ज्यादा नहीं। 100। तुमने उन्हें लिए भी थे? हाँ, ऑब्वियसली। रुको जरा, इधर आओ। हाँ कह रहे हो? रुको तो। उनसे अब भी टच में हो क्या? मेरी छोड़ो, अपने बारे में बताओ। मैंने तो एक को भी जवाब नहीं दिया। और मैंने भी नहीं दिया। डैड जी, डैड वहाँ पर है। डैड, ये क्या कर रहे हैं? तुम लोग आ गए? ये जरूर वेन शॉकिंग होगा। बेटा तुम तो वाकई हैंडसम हो, तस्वीर से भी ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। मिलकर खुशी हुई। आप भी बेहद जवान लग रहे हैं। जरूर इसकी माँ ने तारीफों के पुल बांधे होंगे। ओह, कॉन्ग्रोंग भी हमेशा आपकी बहुत तारीफ करती है। आपकी बहुत सी बातें जुबानी याद हो चुकी है मुझे। जानता हूँ तुम मुझे मक्खन लगा रहे हो। बस करो, एक दूसरे की तारीफ करना कब बंद करेंगे? हाँ? डैड, आप तो वेन शॉकिंग से मिलते ही अपनी बेटी को भूल गए। हम तो अक्सर ही मिलते रहते हैं, तो तुम्हें कैसे भूल जाऊं? वो तो अपनी दामाद से पहली बार मिल रहा हूँ ना, इसीलिए हमें बहुत सी बातें करनी है। जी, मैं भी आपसे मिलने के लिए बेचैन था। डैड, हाँ? ये क्या कर रहे थे? ओह, इसकी बात कर रही हो? जब तुम्हारी माँ से शादी हुई थी तब मैंने यहाँ पे वाइन दबाई थी। जब मेरा दामाद मुझसे मिलने आया तब मैंने सोचा कि यही तो मौका है उसे निकालने का, लेकिन अब मुझे मिल ही नहीं रही। याद नहीं आ रहा कौन से पेड़ के नीचे दबाया था।
खैर मैं ढूंढ लूंगा, तुम लोग यही रुको। लेकिन आपको यहाँ छुपाने की जरूरत ही क्या थी? ये ऑस्मांथस ट्री है। हाँ तो क्या? इस पेड़ के नीचे चाइनीज वाइन दबाई जाती है। बुजुर्गों से सुना है कि अपनी बेटी की शादी के दौरान एक बाप सबकी स्वागत के लिए बहुत सालों बाद वो वाइन निकाला, और लगता है कि तुम्हारे डैड भी वैसा ही कुछ कर रहे हैं। अगर डैड ने तुम्हें दामाद कह दिया है तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें हाँ नहीं किया है। जल्द कह दो कि अरे मिल गई, आखिरकार मुझे मिल ही गई। बहुत बढ़िया। आराम से डैड। ये देखो, बेहतरीन वाइन है ये। ये एक जार शायद हम लोगों के लिए काफी होगी। एक और भी है, उसे किसी और खास मौके पे निकालेंगे। चलो चलते हैं, घर जाके खाना खाते हैं। आज रात तो बहुत मजा आएगा। बहुत बढ़िया। सब्जियां काटने में इसकी महारत तो देखो। आप मेरा दिल रख रहे हैं। महारत तो प्रैक्टिस से आती है। मैं बस चाकू का इस्तेमाल आम लोगों से ज्यादा करता हूँ। सही कहा, ये प्रोफेशनल कसाई है। और चाकू अरे अरे, ऐसे कैसे कह सकती हो तुम इसे? मुझे अच्छी तरह पता है शॉकिंग से अच्छी कटिंग कोई कर ही नहीं मैं सकता। सोचता था कि तुम दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत हो क्योंकि तुमने मुझसे शादी की, लेकिन जरा देखो हमारी बेटी तुमसे भी ज्यादा खुशकिस्मत है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या हमें इनसे जलना चाहिए या सुकून की सांस लेनी चाहिए? जाहिर है सुकून की सांस लेनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है मेरे हस्बैंड ही सबसे बेस्ट है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस भी करिए मॉम डैड, ये दोनों हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हैं। हाँ हाँ, देखो तुम दोनों के सामने हम दोनों एक आइडियल कपल है। मैं निकालती हूँ। दीजिए। खाना तैयार है, ये लीजिए। आप सब इसे खाएं और बताएं कैसा बना है। तुमने अच्छा ही बनाया होगा, है ना? चलो अब जल्दी से बैठ जाओ। अब मैं समझा, ये दोनों बच्चे मिलके हमें जलाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारी आज की परफॉर्मेंस पर 120 पॉइंट दिए मैंने। चलिए जल्दी खाना शुरू कीजिए, भूख लग रही है। चलो चलो जल्दी करो। अरे रुकिए तो, इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? शॉकिंग बेटा। ये चॉपस्टिक्स ये तुम्हारे लिए है, इन्हें पकड़ो। आज से तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम बैठी क्यों हो? क्लैपिंग तो हाँ, करो क्यों भाई। चलो बेटा खाना शुरू करो। तो क्यों ना फिर हो जाए। चलो चलो इधर लाओ। Cheers! गुड टाइम। ये Cheers! विन शॉकिंग एक बहुत ही अच्छा नाम है बेटा, और नाम के साथ साथ काफी अच्छे दिल के मालूम आप होते हो। बहुत लोगों से मिले हो, लेकिन इस बार गलती हो क्या गई। मतलब? ये अच्छा और कोई जेंटलमैन नहीं है, उल्टा जवाब बहुत देता है। एक मर्द को सिर्फ अक्लमंद ही नहीं बल्कि होशियार भी होना चाहिए ताकि वो अपनों की हिफाजत भी कर सके, और विन शॉकिंग आसानी से कर हाँ सकता है। हाँ ठीक कहा आपने। शॉकिंग बहुत ही होशियार है। इसी बात पे एक और हो जाए। हाँ हाँ अगर कोई लाओ प्रॉब्लम ना हो लाओ तो। इधर लाओ। हाँ ये क्यों हुई नहीं, ना आ जाओ। बात। लो तुम्हें और लेना चाहिए। डैड इतना ज्यादा मत पिए, कल आपको काम पर क्या जाना हुआ, है। परेशान क्यों हो रही हो? क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है या फिर इसकी? एक मर्द को कभी कम नहीं पीना चाहिए। वो जैसे पीता है उससे उसका कैरेक्टर का पता चलता है। विन शॉकिंग अच्छा इंसान है। हाँ और नहीं तो क्या, देखो ये कितना खुश है। हाँ, अच्छे शाम के नाम। हाँ Cheers! हाँ, ये की ना समझदारी वाली बात। लाओ तुम्हें और दूं। अरे शर्माओ नहीं, लाओ कप इधर दो। Dad, Mom, क्या हुआ? क्या हो गया इसे? तुम्हें इससे प्रॉब्लम क्यों हो रही है? देखो तो सभी कितने खुश हैं। बेवकूफ।